अगर आपको परमात्मा पर विश्वास है तो भगवान के वहां देर है पर अंधेर नहीं है, वो जरूर आता है। अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो कैसे आएगा वो? विश्वास की डोर पक्की रखना। भगवान कहता है अर्जुन से कि अर्जुन, ये संसार में रहने वाले जितने भी जो नर नारी है ना, समझना कथा को। क्या कह रहे भगवान कि संसार में रहने वाले जितने भी ये नर नारी है, इन सबको मैंने सबसे बड़ा मंत्र दिया है, सबसे बड़ा तंत्र दिया है, सबसे बड़ी शक्ति दी है, और उसका नाम है विश्वास। विश्वास विश्वास। 6 साल के सबरी जंगल में जाकर राम नाम जपे, खूब लोगों ने भड़काया, लेकिन बताओ सबरी के पास क्या था? क्या था सबरी के पास? विश्वास था। ऐसा नहीं कि सबरी के पास राम नाम था। राम नाम तो अपने सबके पास भी है, लेकिन विश्वास नहीं है। और जब राम नाम के साथ विश्वास का मिलन हो जाएगा तो राम जरूर आपकी कुटिया में आएगा, जरूर आपको तारेगा। हमें लेने क्यों नहीं आता? क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है। और विश्वास कम फलदायकम। विश्वास अगर है तो भगवान जरूर आपके नैया को पार करेगा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि भगवान के वहां देर है पर अंधेर नहीं है। वो आएगा, लेकिन देर से आएगा। वो कह रहा है, बहुत लोग कहते हैं गुरुजी हम इतनी पूजन पाठ करें फिर भी दुखी के दुखी, कारण क्या है? तो कारण ये है, भगवान कहता है कि मैं उसे ही दुख दूंगा जो मेरा है। हमारा बाप हमारे ऊपर ही चिल्लाएगा, पड़ोसी का छोरा को नहीं चिल्लाएगा, हमें ही बोलेगा, गाली देगा तो हम ही देगा। क्यों? माता पिता संतान को क्यों चिल्लाते हैं? उनकी भलाई के लिए। तो भगवान हमें दुख दे रहा काई के लिए? हमारी भलाई के लिए। भगवान कहता है कि तुझे जो अच्छा लगे, तुझे जो अच्छा लगे वो मैं नहीं करूंगा, लेकिन तेरे लिए जो अच्छा है वो मैं करूंगा। अब तुझे तो बहुत कुछ अच्छा लगता है, तो सब थोड़ी करेगा भगवान। अगर हमको अच्छा लगे वो भगवान करने लग जाए तो फिर लोगों को क्या क्या अच्छा लगे? यहाँ तो लोगों की ऐसे भावना है, इसकी टांग टूटी जाए। अब अपना तो यो अच्छो लगे नहीं कि भाई की टांग टूटी जाए। तो इसलिए भगवान ने कहा कि जो तुझे अच्छा लगे वो मैं नहीं करूंगा, तेरे लिए जो अच्छा है वो मैं करूंगा। तेरे लिए जो अच्छा है। और विश्वास की डोर अगर पक्की है तो गोविंद जरूर आवेगा। कहते हैं कि गुजरात में एक महात्मा जी हुए, नाम है तुकाराम जी महाराज। क्या नाम था? तुकाराम जी महाराज। कहते हैं करोड़ों रुपए की संपत्ति है, लेकिन उनके वहां पर बाल बच्चे नहीं है। अब तुकाराम जी महाराज और उनकी पत्नी दोनों आपस में बात करे कि इतना धन है हमारे पास, लेकिन किस काम का? क्यों? क्योंकि संतान नहीं है। तो तुकाराम जी महाराज ने कहा एक काम करा अपन तो कई काम कि जितना भी धन है नहीं सब दान कर दें, और जंगल में चले, वही घास फूस की टूटी कुटिया बनाएंगे और राम भजन करेंगे। क्या करेंगे? राम भजन। अब देखो, जब तक उनके पास धन था तो परिवार के लोग भी आते थे, और जैसे ही सब धन दान कर दिया तो परिवार के लोगों ने कह दिया ये तो पागल बड़े, दान करना था तो हमें देना। और याद रखना, परिवार नाम क्या है? परिवार। दुश्मन भी वार करने में देर करेगा, लेकिन परिवार देर नहीं करेगा। हम पे जो जलने वाला है ना, वो भी देर करता है, लेकिन परिवार देर नहीं करता है, वो उसी समय वार कर देता है।
जैसे ही तुकाराम जी महाराज ने सब दान कर दिया तो परिवार के लोगों ने कहा, अरे ये तो पागल है, ये तो पागल है, ये तो पागल है। जाकर कहा परिवार वाले लोगों ने कि तुकाराम जी काका, अगर तेरे को दान ही करना था तो हमें देते, इन भिखारी में क्यों लुटाया, गौशाला में क्यों दान दिया, हमें देते अगर दान करना था तो तुकाराम जी महाराज ने कहा कि ना तो मैंने दान किया है ना लुटाया है, मैंने तो सांवरिया सेठ के बैंक में जमा किया है और एक दिन सांवरिया सेठ ब्याज जोड़ के देगा। नानी भाई का मायरा सबने सुना होगा, नरसिंह जी ने 56 करोड़ की जायदाद दान कर दी और लोगों ने कहा हमें दे देता रे भाई। तो क्या कहा नरसिंह जी ने, ना तो मैंने दान किया ना लुटाया, मैंने सांवरिया सेठ के बैंक में जमा किया और एक दिन ब्याज जोड़ के देगा। और दिया कि नहीं दिया, ऐसा ब्याज जोड़ के दिया कि लोग युगो युगो तक कहते गजब का मायरा भरा, गजब का मायरा भरा। और कथा से यही तो गुण लेना है कि आपके अंदर अगर ये भावना है कि मैं वहां दान करके आई तो मतलब नहीं निकलेगा उसका। आप जहां पर भी दान करो तो ये मत सोचना कि मैं गुरुजी के पास गई थी इतना दान करके आई, मंदिर में गई तो इतना दान करके आई, नहीं। आप ये सोचो कि मैं सांवरिया सेठ के बैंक में जमा करके आई हूं। और ये राम नाम की पुण्य की पूंजी जब जमा करोगे ना तो फिर बुढ़ापे में सड़ोगे नहीं, ये यहाँ की पूंजी तो यहीं रह जाएगा। लेकिन हाँ, बंदी मुट्ठी लाख की। यहां देखो लोगों को है ना नाम बड़ा करने की बड़ी आदत है, गुरुजी हमारा नाम बोलो, हमारा नाम बोलो। और कथा कह रही है कि धर्म के काम में नाम मत बोलो। कहां भी जाओ आप दान करो तो नाम लिखवाना जरूरी नहीं है, क्योंकि बंदी मुट्ठी लाख की और खोलो तो अब लोगों को नाम बुलवाने की आदत है, गुरुजी हमारा नाम बोलो। अरे भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन अगर नाम मोटा करना है तो संसार की नजर में मत करो, भगवान की नजर में कर लो। नरसिंह जी मेहता को दुनिया के लोग क्या कहते थे, पागल है, पागल है, पागल है। तो चाहे दुनिया की नजर में नाम छोटा था लेकिन भगवान की नजर में नाम बड़ा था।